गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल और उसके साथ में कुछ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल। तो पेन कॉपी आप साथ में रखना हो, क्योंकि आप साथ साथ में सॉल्व करोगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि डायग्राम जो है अगर आप साथ में बनाओगे तो वो आपको ईजी रहेगा। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल p के साथ, और इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और ये होता क्या है, डाइपोल, डाई मीन्स टू, ठीक है, डाई मीन्स टू, पोल। यहाँ से आप याद रख सकते हो, होता है पेयर ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, पेयर ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। मीन्स यहाँ पे अगर हुआ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे उसका ऑपोजिट पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, और उनके बीच का आ गया डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस, दैट इज 2L, और आप 2A भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दो पॉइंट्स के बीच का जो सर्टेन डिस्टेंस आया टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज के बीच में, उसको बोलते हैं डाइपोल। ठीक है, तो आप यहाँ से डाई मीन्स टू, सो 2L होता है, तो आप यहाँ से याद रख सकते हो। मैथमेटिकली ये बन जाएगा P इज इक्वल टू, P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू लेंथ ऑफ डाइपोल, दैट इज 2L। यहाँ पे L जो है वो लेंथ है, उनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी। यहाँ से इन मैग्नीट्यूड P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, सिंपल आ जाएगा। अच्छा, इसके ऐसा यूनिट क्या बन जाएंगे, ऐसा यूनिट ऑफ P। सो चार्ज के आपके पास यूनिट रहते हैं कूलम, और लेंथ के आपके पास रहेंगे मीटर। सो कूलम मीटर इसके यूनिट आ गए। अच्छा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P वेक्टर विच इज इक्वल टू, चार्ज के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला होता है क्यूट मतलब अर्थ, AT, जो हमने ट्रिक से किया था, AT मल्टीप्लाई बाय लेंथ के लिए L। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा M0 LTA। आप ऐसे भी याद रख सकते हो लता, देखिए लता बन रही है, लता। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, EFI, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो एक्सियल लाइन मीन्स अलोंग एक्स एक्सिस, इस पे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक डाइपोल ले लीजिए आप, डाइपोल ले लिया। डाइपोल मीन्स टू चार्जेस, ऑपोजिट चार्जेस। सो मैं आपको डायग्राम बड़ी करके बना रहा हूँ, ये है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको डाइपोल के आर्टिकल में बताना भूल गया, कि जो डायरेक्शन होती है डाइपोल की, वो रहती है आपकी नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो वो ध्यान रखना है आपने। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहती है वो रहती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये है, मान लो अगर ये है नेगेटिव Q और ये है प्लस Q, सो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल ये आपकी रहेगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में वो रहती है उल्टी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, इन केस ऑफ डाइपोल ये रहती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, अच्छा, इसमें दो चार्जेस ले लिए मैंने। ये डाइपोल है, AB डाइपोल है, जिसकी लेंथ रहती है आपकी, डाइपोल की लेंथ 2L। अगर मैं यहाँ पे सेंटर, इन दोनों का सेंटर मान रहा हूँ O, ठीक है,
ये जो मैंने एरो बनाया है वो डाइपोल मोमेंट के लिए बनाया है। ये सेंटर O, अब O जो है यहाँ से O से, क्योंकि टोटल लेंथ 2L है, तो O से A के जो डिस्टेंस बन जाएगा वो हो जाएगा आपका L। सिमिलरली ये भी कितना हो जाएगा L, 2L टोटल है, L मैंने ले लिया। अब पॉइंट P ले लेते हैं यहाँ पे कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट P, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेजर करेंगे। सो डिस्टेंस फ्रॉम O पॉइंट टू P पॉइंट, O से P, ये डिस्टेंस मैंने ले लिया R, स्मॉल r। So that is the distance between middle of the dipole and observation point P. P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि एक्स एक्सिस ऐसे, ये एक्सियल लाइन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट के ऊपर ड्यू टू नेगेटिव चार्ज वो रहेगी इस तरफ को E नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आ गया P, ये डाइपोल है, O इन दोनों का सेंटर है, और A और B के बीच का डिस्टेंस 2L है टोटल, जैसे हमें पता है। और अगर मैं मिडिल पॉइंट लूँ तो ये 2L L और L में डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे डिस्टेंस नोट कर लेते हैं, A और P के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि ये आगे काम आएगा। सो डिस्टेंस फ्रॉम A टू P, A और P के बीच का डिस्टेंस आपके पास रहेगा, देखिए A से B के बीच का डिस्टेंस 2L है, ठीक है, और यहाँ से देखते हैं इन दोनों के बीच का L और L, ये मैंने डिवाइड किया था। अच्छा, O से P के बीच का डिस्टेंस कितना, R, जरा ध्यान से देखना, O से P के बीच का डिस्टेंस R है। अब ये वाला पोर्शन बच गया, ठीक है, तो ये कितना है, L, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना हो गया, R प्लस ये डिस्टेंस कितना है, L, तो ये टोटल आ गया फ्रॉम A टू P, डिस्टेंस आ गया R प्लस L, ठीक है। अच्छा, आप देखिए A और P के बीच का डिस्टेंस तो आ गया R प्लस L। अच्छा, B और P के बीच का डिस्टेंस देखते हैं, B और P, BP। अच्छा, O और P के बीच का डिस्टेंस कितना बताया था मैंने, R, ठीक है। इसमें से अगर ये वाला डिस्टेंस मैं काट दूं, OB डिस्टेंस काट दूं, ठीक है, O और P का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इसके बीच में है R, उसमें से ये डिस्टेंस मैंने काट दिया, ये डिस्टेंस काट दिया, इतना इतना मैंने काट दिया, ये कितना है, L, यहाँ तक कितना है, ये L है, ये देखो L, टोटल है R, तो ये कितना बच जाएगा, L माइनस R, सॉरी L माइनस R नहीं, R माइनस L, क्योंकि टोटल R है, उसमें से L माइनस हो रहा है, ठीक है। ये आ गया डिस्टेंस A और P के बीच में, ये आ गया AP, और ये डिस्टेंस कौन सा आ गया, ये जो डिस्टेंस आया है आपका, ये डिस्टेंस था R, और B और P के बीच का जो डिस्टेंस आया है वो आया R माइनस L, ये B और ये P, क्योंकि मुझे चाहिए इसलिए मैं इसको जो है तुम लोगों को बड़े ध्यान से करवा रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो निकालनी है हर एक पॉइंट के ऊपर। P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, वो निकालनी है। अब निकालते हैं E पॉजिटिव और E नेगेटिव, ठीक है। सो E पॉजिटिव यहाँ पे कैसे कैसे निकालेंगे, E पॉजिटिव मैंने डायग्राम को शॉर्ट करके बना दिया यहाँ पे, E पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल चार्ज वो रहती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिंगल चार्ज की वजह से सिंगल चार्ज, Q ओवर जो डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट्स के बीच का वो आता है इसमें, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें देखिए P के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे था -Q
और यहाँ पे था प्लस क्यू। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से किस किस के बीच का डिस्टेंस लेंगे, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी और बी के बीच में, तो ये आ गया बी पी का, बी पी ये डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है, बी पी का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन के लिए क्या आ जाएगा, ये कौन सी तरफ है, लॉन्ग बी पी, ये पॉजिटिव तरफ इस तरफ है, ये है आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉइंट पी के इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और पॉइंट पी के लेफ्ट साइड कौन सी है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करके लिख देता हूँ, 1/4 पाई साइलेंट नॉट क्यू ओवर, जो बीपी है वो डिस्टेंस कितना बताया था मैंने आपको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बीपी हमने डिस्टेंस निकाला है वो है r माइनस एल, और जो ए पी डिस्टेंस है जो मुझे चाहिए आगे ए से पी वो है r प्लस एल। तो ये यहाँ पे बीपी की वैल्यू कितनी है, r माइनस एल का होल स्क्वायर, और साथ में अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस को हम लेते हैं जो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है वो करता है आई यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस को, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली निकालते हैं ई नेगेटिव, ओके। अब पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज निकाल रहे हैं, तो ये बन जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर, अब पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे था, ए पे, तो ये आ जाएगा ए पी का डिस्टेंस, ए पी होल स्क्वायर। और यहाँ पे डायरेक्शन के लिए, अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इस तरफ को है, तो ये कौन सा था, नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये आएगा लॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर ए पी का जो मैंने कितना बताया था, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ आई यूनिट वेक्टर, माइनस ऑफ आई यूनिट वेक्टर। आप इस माइनस को आगे लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा आपके पास -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और साथ में आई यूनिट वेक्टर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया मैंने, और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इसको इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने 2। नेक्स्ट अब हम अप्लाई करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ई पॉजिटिव प्लस ई नेगेटिव, जो कि पी के ऊपर लग रही है। तो ई पॉजिटिव आप याद रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है ये है। और ई नेगेटिव भी सिमिलर आ रही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर माइनस एल की जगह आएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और आई की जगह आएगा माइनस ऑफ आई, बस। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, तो अब इसको निकालते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको डायग्राम समझ आ गई है तो फिर पूरा आर्टिकल आपको क्लियर हो जाएगा, अगर आपको डायग्राम समझ नहीं आएगी तो आर्टिकल में फंस जाओगे आगे। चलिए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, मैंने बताया E पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव। अब इसमें बेस में लिखना है आपने E पॉजिटिव और E नेगेटिव, ठीक है। ये जो बीच में है ये प्लस इन दोनों को ऐड करने के लिए, तो ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्या थी, अब आर्टिकल में चेक कर सकते हो जो मैंने करवाया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, क्यू ओवर पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितनी थी, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और उसके साथ में था आई यूनिट वेक्टर, ठीक है, प्लस उसके साथ में ड्यू टू नेगेटिव चार्ज 1 माइनस भी था साथ में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू ओवर आर प्लस एल का होल स्क्वायर और आई यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन दोनों फैक्टर में ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, क्यू भी कॉमन आ रहा है, क्यू और आई भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इन सभी को बाहर लिख दो, तो मैंने क्या लिख दिया
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में क्या है क्यू, तो क्यू और आई यूनिट वेक्टर, ये सब कुछ कॉमन ले लिया मैंने। तो अंदर क्या बचा 1/r-l का होल स्क्वायर और यहाँ पे -1/r+l का होल स्क्वायर, ये बच गया मेरे पास। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये सेम आएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आई यूनिट वेक्टर और यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम आपके पास आ गया, इन दोनों का r-l का होल स्क्वायर, ये भी लिख दिया मैंने r+l का होल स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखना एलसीएम कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये दोनों को लिख दिया r-l का होल स्क्वायर r+l का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे r-l का होल स्क्वायर है, यहाँ पे r-l का होल स्क्वायर, क्योंकि जो भी एलसीएम आता है वो जो नीचे होता है उससे कट जाएगा बेस। ठीक है, इससे कट जाएगा, डिनोमिनेटर से ये कट जाएगा और जो भी आएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे देखो r-l का होल स्क्वायर, ये भी r-l का होल स्क्वायर, ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे। तो क्या बचा, सिर्फ r+l का होल स्क्वायर और ये गुणा होगा 1 के साथ, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या किया मैंने r-l स्क्वायर, r- ये कट गया, कट गया पहले उसमें देखो फर्स्ट वाले फैक्टर में ये कट गया, ये दोनों कट गए, तो सिर्फ ये वाला बचा। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, r+l मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो ये आ जाएगा r+l का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो माइनस माइनस, अब यहाँ पे बताना जरा r+l का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या कटेगा r+l का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे। ओके, और तो यहाँ पे बचा क्या, सिर्फ r-l का होल स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। सो ये आ जाएगा r-l का होल स्क्वायर। एलसीएम के लिए आपने क्या करना है, जब अलग अलग दिए हो तो ठीक है, ये दोनों लिख लिए आपने। इसमें से देखना कि जो डिनोमिनेटर में है, जो यहाँ पे एलसीएम के साथ जो जो कट रहे हैं फैक्टर, उनको काट दो और जो बचेगा वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे आपके पास आप देखोगे कि फॉर्मूला बन रहा है a+b a-b, जो कि होता है a+b a-b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे कहाँ पे बन रहा है, देखो ये है a-b a+b। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a+b का होल स्क्वायर, यहाँ पे बन रहा है a-b का होल स्क्वायर। ठीक है, और आगे भी अगर कोई बनेगा फॉर्मूला तो वो भी लिख लेंगे। जैसे ये दोनों में पावर सेम है, तो ये बन रहा है a-b a+b। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा टोटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या था, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आई यूनिट वेक्टर और अंदर क्या आएगा अभी, देखिए a+b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, ए क्या है इसमें r, b क्या है इसमें l, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab, 2a क्या है r और b। अच्छा, सिमिलरली इसमें भी लगाइए आप, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, -2rl। और नीचे आपके पास देखिए क्या बन रहा है, ये a-b a+b, तो वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पावर को अगर इसकी पावर को मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है, दोनों सेम है, पावर में लिख सकता हूँ, तो ये बन जाएगा आपके पास r-l और ये बन जाएगा r+l। तो यहाँ से आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आई यूनिट वेक्टर और ये आपके पास r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl, यहाँ पे माइनस भी है। ठीक है, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है अब, तो -r स्क्वायर प्लस माइनस माइनस l स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2rl। ये ऊपर वाला माइनस मैंने ब्रैकेट ओपन कर दी, नीचे देखो
ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन रहा है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और साथ में होल स्क्वेयर भी इनका, तो होल स्क्वेयर लगा दिया। अब इसमें देखो जो जो कट रहा है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट जाएगा। और कुछ कट रहा है, यस, एल स्क्वेयर, यहाँ पे नहीं, ये नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 2 पाई आर एल, ठीक है, कितना हो गया, तो ये बन जाएगा Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आई यूनिट वेक्टर, और 2 पाई आर एल कितना हो गया, 4 पाई आर एल, 4 पाई, सॉरी पाई नहीं, 4 आर एल डिवाइडेड बाय, ये सेम फैक्टर ऐसे कैसा आएगा, आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे डाइपोल मोमेंट बनाना है। डाइपोल मोमेंट P वो क्या होता है, Q इंटू 2L। तो मैं इसको देखो कैसे लिख रहा हूँ, Q तो मेरे पास है, 2L हाँ यहाँ से निकल जाएगा, तो देखिए इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं लिख लूँगा Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आई यूनिट वेक्टर, और जो 4RL है, 4RL, इस 4 को मैंने लिखा 2 इंटू 2, कोई फर्क नहीं है, इंटू R इंटू L, और बाकी सेम। अब देखना इससे मैं क्या बना रहा हूँ, ओके। अब ये 2 इंटू, क्योंकि यहाँ से अब मुझे डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा, डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू 2L। अब इस फैक्टर में देखो, आपको Q इंटू 2L निकालना बहुत ईजी हो जाएगा, क्यों, हाँ जी, Q भी है, ठीक है, 2 भी है, L भी है, और बाकी चीज़ें अलग कर दो, ओके। तो लिख लेते हैं इसको, क्या बन जाता है ये, तो ये बन जाएगा आपके पास E इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R मैंने अलग कर दिया, 2R मैंने अलग कर दिया, और साथ में क्या क्या बचा, Q और 2L, तो अंदर बच के Q इंटू 2L, साथ में I यूनिट वेक्टर भी है, ठीक है, ये, और डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। मैंने सिर्फ यहीं से किया चेंजिंग, ओके। क्यू आर, ये Q और 2QL इनको अलग कर दिया, और जो रिमेनिंग बचे उसको लिख दिया, बस, और कुछ नहीं किया मैंने। तो हमें पता है क्या, वी नो दैट P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, तो इसकी जगह आ जाएगा मेरे पास क्या, P, सो E इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R इंटू P वेक्टर डाइपोल मोमेंट ओवर आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, ठीक है। तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन। इन मैग्नीट्यूड में क्या रहेगी, E इज इक्वल टू, और हाँ इसके साथ में जो है हम आई यूनिट वेक्टर भी ले रहे थे, आई यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड में क्या रहेगा, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RP ओवर आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मैग्नीट्यूड में, ओके। तो इसको जो है एक ट्रिक है कि आप कैसे याद रहेंगे, जैसे जो PK1 और PK2, तो ये आएगी PK2, ठीक है। अब ये PK2 क्या है, इसको मैं आपको बताऊंगा जब एक्सियल लाइन का जो आर्टिकल होगा मेरा, ठीक है, उसके बाद ये बताऊंगा कि मैंने PK1 और PK2 क्या बोली थी। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है याद रखने के लिए। PK जो मूवी की बात कर रहा हूँ, तो PK1 इक्वेटोरियल वाला जो नेक्स्ट आर्टिकल है, और ये है PK2, ओके। सो